आप सबका स्वागत। वेलकम ऑल क्वालिफाइड फास्टर्स ब्रांड डायरेक्टर्स इन दिस लीडरशिप कॉन्क्लेव। आज सीखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहानी है, कैसे आप अपना पूरा लाइफ इस इंडस्ट्री से बदल सकते हैं, कैसे इस पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने कीर्तिमान बनाए, कैसे ये इंडस्ट्री आपकी आने वाली जनरेशन को हेल्प कर सकती है। पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग में सब लोग नए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फास्ट स्टार्ट ब्राउन डायरेक्टर क्वालिफाई किए हैं जिन्होंने पहली बार शायद अपनी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग करी होगी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पहली दफ़ा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं? ओ माय गॉड, देयर आर सो मेनी पीपल जो पहली दफ़ा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं यार, माइंड ब्लोइंग। सो सबसे पहले तो आपका स्वागत है यार इस खूबसूरत इंडस्ट्री में। तो पहले अपन को ये जानना चाहिए कि ये बेसिकली बला क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कहानी क्या है, क्यों दुनिया में इतना ज़्यादा शोर आज इस इंडस्ट्री को लेकर है, क्यों दुनिया के अंदर आज हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी कम से कम इसके बारे में बात कर रहा है। और हिंदुस्तान में खास तौर पर इस कोविड-19 में ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत सारे लोगों को रोज़गार देने के लिए सबसे आगे है। दुनिया के धंधे खत्म हो रहे हैं कोविड-19 में और ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, फ्लरिश कर रही है। तो सीखना चाहिए हमारे को। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप नए लोग हैं, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में आप अपना करियर बनाने आए हैं वो इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और दुनिया में कहते हैं कि बहते हुए पानी में बहना बहुत आसान होता है। जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ शुरू नहीं हुई है अभी, उस इंडस्ट्री में आपकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, राइट। तो ये इंडस्ट्री है जिसकी ग्रोथ अभी शुरू हुई है हिंदुस्तान के अंदर। तो पहले समझते हैं कि दुनिया के अंदर ये इंडस्ट्री क्या कर रही है। आपकी जानकारी के लिए आप शायद पढ़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये WFDSA की वेबसाइट से लिया गया डेटा है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग का डेटा रखता है, एनालाइज करता है, हेडक्वार्टर से मीटिंग होती है और पूरी दुनिया के अंदर जो किया जाता है उसकी एक लेखा जोखा रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर ये इंडस्ट्री क्या कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर इस इंडस्ट्री में कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के लोग काम करते हैं, क्या उनका अचीवमेंट्स हैं, क्या टर्नओवर है। तो पहले समझते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, राइट। क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में आए हैं वो हमारे पड़ोस में जो लोग कह रहे हैं, जो पड़ोस में लोग बता रहे हैं, वो बिल्कुल उसके विपरीत है। क्योंकि हमारे अगल बगल में इस इंडस्ट्री के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, और जो पता है वो गलत ही पता है। क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों के पास नॉलेज कम, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, और 99% इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फ्लोट होता है आज की डेट में हमारी दुनिया के अंदर। हमारे देश में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एक ही झूठ को 100 बार फैलाओ तो वो सच हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले समझ लीजिए ग्लोबल सेल्स, ये 2019-2020 का मैं डेटा दे रहा हूं जो पब्लिश हुआ है 1 जुलाई 2020 को। सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट सेल होता है इस इंडस्ट्री के थ्रू, आप देखेंगे 36% वेलनेस प्रोडक्ट्स। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स जो नेटवर्क मार्केटिंग में सेल होते हैं 36% वेलनेस प्रोडक्ट्स, यानी बहुत बड़ा बाजार है वेलनेस प्रोडक्ट्स का थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर, 29% कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं। हाउस होल्ड्स एंड ड्यूरेबल्स, तीसरा नंबर 12% पे आता है, हाउस होल्ड एंड ड्यूरेबल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, बुक्स, टॉयज, फूड स्टफ्स, होम इंप्रूवमेंट्स, क्लोथिंग, होम केयर। लेकिन जो सबसे बड़ा जगह है वो है वेलनेस इंडस्ट्री। और आप जानते हैं कि आप वेलनेस इंडस्ट्री के सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर के सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्योंकि माल वही बिकेगा जो दुनिया में बिक रहा है। एक होता है फोर्स सेलिंग, कि आप जबरदस्ती कुछ बेचना चाहते हैं। एक होता है नेचुरल सेल्स, नेचुरल का मतलब जो अपने आप बिकता है। तो इस पूरी दुनिया में जो दो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अपने आप सेल होते हैं, वेलनेस, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर। तो जो कंपनियां ये दो प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर रही हैं, तो वो बहुत बड़ी चीजों को ऑलरेडी बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं। मतलब वो बहुत पीछे हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम खास तौर पे ये दो प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं, वेलनेस पे भी और पर्सनल केयर के ऊपर भी। और ये कंट्री वाइज डेटा है। एशिया पैसिफिक में कितना सेल होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्लोथिंग कितनी होती है, कॉस्मेटिक कितना होता है, होम केयर कितना होता है, हाउस होल्ड कितना होता है, वेलनेस कितना होता है। डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर कौन सा प्रोडक्ट कितना परसेंटेज बिकता है, ये उसका एक डीप डेटा एनालिसिस है। बिजनेस करने के लिए डेटा एनालिसिस करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोफेशनल तरीके से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, टपोरीगिरी स्टाइल में पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। दुख यह है कि 90% अनप्रोफेशनल लोग इसमें आ जाते हैं, गलतियां करते हैं, फेल हो जाते हैं और फिर आखिरी में नेटवर्क मार्केटिंग को भला बुरा बोलते हैं,
राइट? तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग हो कैसे रहा है। अगर आप अगली स्लाइड पर जाएंगे तो मैं ग्लोबल डायरेक्ट सेल्स दिखा रहा हूं। 78% ऑफ द ग्लोबल सेल्स आर जनरेटेड बाय द टॉप 10 कंट्रीज। पूरी दुनिया के अंदर जितना बिजनेस होता है उसमें 78% टॉप 10 कंट्रीज में होता है, उसमें भारत का नाम नहीं है। पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में जितना सेल होता है उसका 78% जिन टॉप 10 कंट्रीज में होता है उसमें भारत का नाम अभी नहीं है, जबकि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन में भारत चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है, बावजूद इसके हम टॉप 10 में भी नहीं हैं। सबसे पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूएई है, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करीब करीब यूएस के अंदर 33,000 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है। 33,000 बिलियन डॉलर, मैं मिलियन नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 33,000 बिलियन डॉलर अ ईयर। ये पूरे यूएस का सेल वॉल्यूम है एक साल का, 33,000 बिलियन डॉलर्स। नंबर 2 है चाइना, जो कंट्रीब्यूट करता है करीब करीब 24,000 बिलियन डॉलर। कोरिया 17,000 बिलियन डॉलर, जर्मनी 17,000, जापान 15,000, ब्राजील 9,000, मलेशिया जैसा छोटा सा कंट्री 6-7,000 बिलियन डॉलर का बिजनेस कर रहा है। उसके बाद आता है मैक्सिको, फ्रांस। टॉप 10 के अंदर आपका और हमारा देश कहीं स्टैंड नहीं करता। ये दुनिया की सेल का 78% रेशो है, जिसमें हम और आप कहीं नहीं है दोस्त। आपको हैरानी नहीं होती है जानकर कि 135 करोड़ की आबादी का देश यहाँ नहीं है और मलेशिया जैसा छोटा सा देश टॉप 10 में है? मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे देश में लोग समझदार नहीं हैं, जरूरत से ज्यादा समझदार हैं। जानते कुछ नहीं है, पता सब है। क्योंकि हमारे हर मोहल्ले में, हर पड़ोस में कोई ना कोई चाचा चौधरी रहते हैं जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आप अपने पूरे मोहल्ले में देख लीजिए, अपनी पूरी रिश्तेदारी में देखिए, कोई ना कोई चाचा चौधरी टाइप आप में आपको मिलेगा जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, उसको दुनिया की सारी जानकारी होती है और वो आपको बता देता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सी बिजनेस है। सी बिजनेस समझ गए आप, है ना? सी बिजनेस है। लेकिन उस बेवकूफ को शायद ये नहीं पता कि डेटा कुछ और बोलता है और पूरी की पूरी दुनिया डेटा पे चलती है, उसके ज्ञान से नहीं चलती। दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में हमारा देश नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में समझदार लोगों की भरमार है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि मैं डेटा की बात करता हूं, सारी की सारी दुनिया डेटा के ऊपर चलती है। 92% लोग पूरे भारत के अंदर 10,000 रुपए महीना से कम कमाते हैं। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? 92% लोग हमारे देश में महीने का 10,000 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं। ओनली 1.5%, सिर्फ 1.5% लोग पूरे देश में टैक्स पेयर हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। ओनली 1.5%। 8% लोग सिर्फ 10,000 से ऊपर कमाते हैं और सिर्फ 1.5% लोग आयकर भरते हैं। जो लोग आयकर नहीं भरते और जो लोग 10,000 से नीचे कमाते हैं, इन दोनों में एक क्वालिटी बहुत कॉमन है और वो क्वालिटी है, हमें सब पता है। जो लोग आयकर नहीं भरते हैं, जो लोग 10,000 से नीचे कमाते हैं, इनमें एक क्वालिटी सब में कॉमन है, हमें, रिपीट करो तो, हमें सब पता है। इनके पास एक और दूसरा डायलॉग है, मेरे साथ साथ रिपीट करना, हमने दुनिया देखी है। तीसरा डायलॉग है, रिपीट करना, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा, ये काम हमने कर करके। लेटेस्ट डायलॉग में बार बार बोल चुका हूं, हम तो सेट हैं, हम तो सेट हैं। पीछे से बीवी बोलती है, तुम्हारी बनियान में 2 छेद हैं, तुम कहां से सेट हो? हाँ? तुम्हारा EMI बाउंस हो चुका है, तुम कहां से सेट हो? बच्चे की शादी सर पे है, कर्जा लेके शादी करनी पड़ रही है, साला तुम कहां से सेट हो? तुम 5 स्टार की चौखट में आज तक नहीं गए और ये बोलते हो कि जो जाते हैं जिनके पास हराम के पैसे होते हैं, साला तुम कहां से सेट हो? बाइक बदले तुमको 10 बरस हो गए हैं और तुम कहते हो कि हम।
शुरू शुरू में आदमी नई नई बाइक लेता है, कपड़ा वपड़ा मारता है, बढ़िया उसके रिम भी साफ करता है, बड़ा मस्त रहता है। कुछ दिन के बाद सिर्फ उतनी गद्दी साफ करता है जहां बैठ सकता होता है, लेकिन ये सेट है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट बिलीव ऑन द पीपल अराउंड यू। आप उन सबसे अलग हैं, इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं। आप उन सब से अलग हैं, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं। और इस बात की इंपॉर्टेंस समझना कि भगवान ने आपको उन सब से अलग कर दिया है और यहां बिठा दिया है। सफल होने के लिए सबसे पहले अपने आप को अलग करना पड़ता है उन लोगों से जो नॉर्मल सोचते हैं। हम एब नॉर्मल सोच रहे हैं। ये 78% सेल्स दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज करती हैं और भारत नहीं है। इस बात का दुख होना चाहिए अपने को। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भयंकर दुख होना चाहिए। लेकिन कहानी कुछ ऐसी ही है। डायरेक्ट सेल्स ग्रोथ की मैं बात करता हूं 2016 और 2019 के बीच की। 182 बिलियन डॉलर का बिजनेस था यूएसडी का 2016 में, जो कि बढ़ के 185 का हो गया, बढ़ के 188 का हो गया, 180 का हो गया 2019 के अंदर। और 119 मिलियन पीपल आर इन डायरेक्ट सेलिंग इन 2019। 119 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, आप गणित लगाइएगा, 119 गुणा में 10 लाख, इतनी बड़ी आबादी इस पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करती है। और मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इतने लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी नहीं है, इतने लोग मार्केटिंग में भी नहीं है, इतने लोग कस्टमर केयर में भी नहीं है। इतने नंबर ऑफ पीपल किसी एक बिजनेस में हैं अगर पूरी दुनिया की मैं बात करूं तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो हमारे पड़ोस के चाचा चौधरी को साला कभी समझ में नहीं आएगी। 119 मिलियन लोग। एंड डू यू थिंक दे ऑल आर मैड? आपको लगता है ये सब गधे हैं, ये पागल लोग हैं? अगर पागल हैं तो उनके कारनामे भी दिखाना चाहूंगा आपको। अब आपको मजा आएगा ये जानकर कि दुनिया में 74% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो महिलाएं हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो, हमारा हिंदुस्तान में सब उल्टा चलता है। 75%, 74%, 119 मिलियन में जो 74% रेशो है वो महिलाओं की है, और मात्र 26% पुरुष लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं पूरी दुनिया के अंदर। यानी डेटा ये कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर अभी शुरुआत है। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेडीज के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने की, और ऐसे ऐसे प्रोग्राम करने में जहां पर 2-2, 3-3 हजार लोग अगर बैठे हैं तो उसमें से 2000, 2200, 2500 महिलाएं हों, लेडीज हों, हाउसवाइफ हों, कॉलेज जाने वाली लड़कियां हों, जो अपने बिजनेस को बड़ा कर सकें। दुनिया की आधी आबादी है, देश की आधी आबादी है जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बुरा मत मानिएगा, मैं हमेशा से बोलता हूं, जो पुरुष लोग हैं वो मेरे से गुस्सा खाते हैं कि तू ऐसा स्टेज से मत बोला कर, लेकिन मैं सच बोलता हूं कि महिलाओं में ज्यादा ताकत होती है आदमी से आगे बढ़ने की। 100% ज्यादा ताकत होती है आदमी से आगे बढ़ने की। लेकिन यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग में ये अछूता है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप देखें 74% पूरी दुनिया में और 26% मेल हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो महिलाएं हाथ उठाओ तो जरा एक बार, लेडीज डिपार्टमेंट हाथ उठाओ। ये गिनती से 25 भी नहीं हाथ उठाए होंगे। आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 पीपल ये 10% है। और यहां क्या बोलता है? 74% एंड 26%। 15.2 मिलियन आर फुल टाइम। 15 मिलियन लोग पूरी दुनिया में फुल टाइम इस प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं। डेटा समझना जरूरी है, क्योंकि अभी तक आपके पास जो नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान है वो आपके मोहल्ले का ज्ञान है। अभी तक आपके पास जो नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान है वो आपकी चौपाल का ज्ञान है, वो आपके रिश्तेदारों का ज्ञान है, आपके जीजा जी के द्वारा दिया गया ज्ञान है, आपके साले साहब के द्वारा दिया गया ज्ञान है, और हो सकता है वो आपके घर से भी आपको कुछ ज्ञान मिला हो। लेकिन वो इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज है। फर्स्ट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग ऑल अबाउट।